आदरणीय पुष्पा जोशी जी, प्रिंसिपल बात को संभाल लेते हैं। एक बार एक विद्यालय में एक आ गया इंस्पेक्टर और उसने पूछ लिया कि बताओ भारत की राजधानी कौन सी है। कक्षा 10 का बच्चा था, उसने कहा आगरा है। प्रिंसिपल साहब बगल में खड़े थे। प्रिंसिपल साहब ने सोचा इसने तो नाक कटवा दी, लेकिन प्रिंसिपल साहब से हौसला उसने बढ़ाया, लड़कों के पास गए, शाबाश बेटा शाबाश। वो इंस्पेक्टर ने कहा कि लड़का भारत की राजधानी आगरा बता रहा है और आप उसकी पीठ ठोंक रहे हैं, उसको शाबाशी दे रहे हैं। बोले सर शाबाशी लायकी काम किसने किया है। कल जब इससे पूछा था तो लखनऊ बता रहा था, धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है जी। तो प्रिंसिपल साहब हमारी बात संभाल लेंगे कहीं ना कहीं। मेरे सिर पर मुझे सफेदी की दी झलक दिखाई। आदि शास्त्री जी आप सुनना। आचार्य जी, मेरे सिर पर मुझे सफेदी की दी झलक दिखाई, बालों पर करवा ली हमने गोदरेज की डाई। मेरे बेटे ने जब देखा मेरा ब्लैक नमूना, दौड़ा दौड़ा गया चांद पर लगा पोतने चूना। मेरे बेटे ने जब देखा मेरा ब्लैक नमूना, दौड़ा दौड़ा गया चांद पर लगा पोतने चूना। मैं बोला मेरे बेटे क्या विक्षिप्त विमूढ़ा हो। बोला पापा घर में कोई एक तो बूढ़ा हो। बढ़िया बढ़िया। ये स्थितियां हैं साहब, ये स्थितियां बड़ी बड़ी हाँ बड़ी कारगर होती हैं। भाग्य बड़ा बलवती होता है, भाग्य क्या कर दे, कुंडली में क्या लिखा है किसी को नहीं पता। मैं पढ़ता हूँ 4 पंक्तियां। लानत हुए या कि अच्छे हुए, एक महिला के घर 4 बच्चे हुए। सबसे जेठा हुआ तो बताया गया, जन्म पत्रक में उसके यह पाया गया। यह वाहन पे हरदम सवार रहेंगे, इनसे मिलने को सब बेकरार रहेंगे। देश सेवा में इनकी रहेगी लगन, अपने हाथों से बांटेंगे औरों को धन। नए नए चेहरों से नजरें मिलेंगी, विदेशों से इनको खबरें मिलेंगी। अधिकारी सारे इबादत में होंगे, खड़े लोग दरवाजे स्वागत में होंगे। उदासी भरे चेहरे मुस्काएंगे, पत्र इतने इन्हें जे न पढ़ पाएंगे। झूठ कहती नहीं है कभी जंतरी, माँ ने सोचा था बेटा बने मंत्री। अंधेरी थी दुनिया खुले नैन निकला, बेटा प्रभु की बड़ी देन निकला। सयाना हुआ जब लगी नौकरी, तो वो डाक खाने का पोस्टमैन निकला। पढ़ता हूँ दोबारा, पढ़ता हूँ। लानत हुए या कि अच्छे हुए, एक महिला के घर 4 बच्चे हुए। सबसे जेठा हुआ तो बताया गया, जन्म पत्रक में उसके ये पाया गया। ये वाहन पे हरदम सवार रहेंगे, इनसे मिलने को सब बेकरार रहेंगे। देश सेवा में इनकी रहेगी लगन, अपने हाथों से बांटेंगे औरों को धन। नए नए चेहरों से नजरें मिलेंगी, निश्चय विदेशों से खबरें मिलेंगी। अधिकारी सारे इबादत में होंगे, खड़े लोग दरवाजे स्वागत में होंगे। उदासी भरे चेहरे मुस्काएंगे, पत्र इतने जिन्हें ये न पढ़ पाएंगे। झूठ कहती नहीं है कभी जंतरी, माँ ने सोचा था बेटा बने मंत्री। अंधेरी थी दुनिया खुले नैन निकला, बेटा प्रभु की बड़ी देन निकला। सयाना हुआ जब लगी नौकरी, तो वो डाक खाने का पोस्टमैन निकला। नंबर दूसरा जो बड़ा मोटा है, ज्योतिषी ने बताया था यह खोटा है। मगर जोर किस्मत जरा मारती, ये लड़का बनेगा बड़ा स्वार्थी। बेईमानी कपट छल ठगी झूठ से, पेट अपना भरेगा सदा लूट से। झूठ कहती नहीं है कभी जंतरी, यह निकम्मा है शैतान षड्यंत्री। माँ ने सोचा कुएं में दूं इसको धकेल, माँ ने सोचा कुएं में दूं इसको धकेल। नाम बदनाम होगा ये जाएगा जेल। बड़ा सोच था पुत्र कैसा जना, वो संसद में जाके मिनिस्टर बना।
सुनकर बड़ा खुश हुआ बाप था। तीसरे नंबर का सुनना सर। सुनकर बड़ा खुश हुआ बाप था, तीसरी कुंडली में लिखा साफ था। सुनकर बड़ा खुश हुआ बाप था, तीसरी कुंडली में लिखा साफ था। अमन चैन होगा जहां भी रहें, पशु पक्षी इन्हें दानदाता कहें। अमन चैन होगा जहां भी रहें, पशु पक्षी इन्हें दानदाता कहें। कोयल पीठ पर गीत गाया करे, शुतुरमुर्ग भी सिर झुकाया करे। हंस तो देखते ही करेंगे नमन, हाथियों से मिलेगा इन्हें आचमन। न तलवार होगी न होगी गदा, शेर इनकी बगल में रहेगा सदा। न तलवार होगी न होगी गदा, शेर इनकी बगल में रहेगा सदा। जीभ सारे इशारे पे झूमा करें, हाथ हिंसक से हिंसक भी चूमा करें। माँ ने सोचा था यह कोई अवतार ही निकला, माँ ने सोचा था यह कोई अवतार ही निकला, या देवता कोई बड़ा भारी निकला। सयाना हुआ जब लगी नौकरी, तो वह चिड़िया घर का कर्मचारी निकला। माँ ने सोचा था यह कोई अवतार ही निकला, या कोई देवता बड़ा भारी निकला। सयाना हुआ जब लगी नौकरी, तो वह चिड़िया घर का कर्मचारी निकला। और चौथी कुंडली सुनना साहब, चौथी कुंडली सुनना साहब, आनंद आएगा आपको। सबसे छोटे को ज्यादा मिला प्यार था, कुंडली में लिखा बहुत लाचार था। सत्यवादी श्रमी है बड़ा नेक है, सत्यवादी श्रमी है बड़ा नेक है, मगर यह समस्या जटिल एक है। कोई सज्जन को देगा सहारा नहीं, इनका दुनिया में होगा गुजारा नहीं। पास रखना तो रखना नजर में इसे, पास रखना तो रखना नजर में इसे, दुष्ट रहने नहीं देंगे घर में इसे। सत्य बिल्कुल हुआ जो बताया गया, वह दुनिया से इतना सताया गया कि साथी सुरक्षा का चाकू बना, वह मजबूरियों में लड़ाकू बना। खाकी वर्दी की वह मेहरबानी हुई, वह चम्बल की घाटी का डाकू बना। क्या? अच्छा चौथी कुंडली फिर पढ़ दूं? चलिए पढ़ देते हैं। सबसे छोटे को ज्यादा मिला प्यार था, कुंडली में लिखा बहुत लाचार था। सत्यवादी श्रमी है बड़ा नेक है, मगर यह समस्या जटिल एक है। कोई सज्जन को देगा सहारा नहीं, इनका दुनिया में होगा गुजारा नहीं। पास रखना तो रखना नजर में इसे, दुष्ट रहने नहीं देंगे घर में इसे। सत्य बिल्कुल हुआ जो बताया गया, वह दुनिया से इतना सताया गया कि साथी सुरक्षा का चाकू बना, वह मजबूरियों में लड़ाकू बना। खाकी वर्दी की वह मेहरबानी हुई, वह चंबल की घाटी का डाकू बना। बेटियों से हमें कुछ सीखना चाहिए। बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। मैं एक बेटी को कुछ सिखा रहा था। मैंने कहा देखो बेटी, गणित पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो। हमने कहा बेटी ये बताओ तुम बनोगी क्या? वो बोली बेटी कि मैं तो डॉक्टर बनूंगी। मैंने कहा डॉक्टर क्यों बनोगी? डीएम बन जाओ, जज बन जाओ। बोले नहीं, डॉक्टर की इज्जत ज्यादा है। मैंने कहा डॉक्टर की इज्जत कहाँ ज्यादा है? डीएम की इज्जत ज्यादा है। देख भाई, डीएम की इज्जत ज्यादा है, जज की इज्जत ज्यादा है। बोले नहीं 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 सर, डॉक्टर की इज्जत ज्यादा है। मैंने कहा कैसे ज्यादा है? बोले कि अगर कोई जज गलती कर दे, डीएम गलती कर दे, तो सामने वाला बड़ा क्रोध में चिल्लाएगा, गालियां देगा, मुंह फाड़ेगा, बकता हुआ जाएगा। और डॉक्टर अगर गलती कर दे तो वो कुछ नहीं कहेगा, चुपचाप लेटा हुआ जाएगा। कविता के माध्यम से कुछ ऐसी बातें सुनने आते हैं जिससे आनंद आ जाए, जिससे आपके दिमाग की बत्तियां जल जाएं।
वहां से पढ़ता हूँ। कभी भूल कर भी न आंसू बहाइए, सुने मैं आता हूँ। कभी भूल कर भी न आंसू बहाइए, बड़ा पाप होता है दिल मन दुखाइए। कभी भूल कर भी न आंसू बहाइए, बड़ा पाप होता है दिल मन दुखाइए। मानसिक वेदनाएं बीमारियों की जड़, हष्टपुष्ट रहना है तो खूब खिलखिलाइए। विनोद राज योगी तुम्हें हा गया हंसाने को, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आइए शुरू करता हूँ साहब। माँ की 4 पंक्तियों शुरू करता हूँ। सामने उसके कभी जज्बात रख कर देखिए, सामने उसके कभी जज्बात रख कर देखिए। जो खुशी हो आपकी वह बात रख कर देखिए। सामने उसके कभी जज्बात रख कर देखिए, जो खुशी हो आपकी वह बात रख कर देखिए। प्यार कहते हैं किसे, उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। माँ के कलेजे पर कभी तुम हाथ रख कर देखिए। आदरणीय पुष्पा जोशी जी प्रिंसिपल बात को संभाल लेते हैं, और अब प्रिंसिपल साहब बैठे हैं तो हमें अब अगर हमारी बाणी फिसल भी जाएगी, जिब्बे फिसल जाएगी, तो ये संभाल लेंगे कहीं ना कहीं। एक बार एक विद्यालय में एक आ गया इंस्पेक्टर, और उसने पूछ लिया कि बताओ भारत की राजधानी कौन सी है। कक्षा 10 का बच्चा था, उसने कहा आगरा है। प्रिंसिपल साहब बगल में खड़े थे। प्रिंसिपल साहब ने सोचा इसने तो नाक कटवा दी, लेकिन प्रिंसिपल साहब से हौसला उसने बढ़ाया, लड़कों के पास गए, शाबाश बेटा शाबाश। वो इंस्पेक्टर ने कहा कि लड़का भारत की राजधानी आगरा बता रहा है और आप उसकी पीठ ठोंक रहे हैं, उसको शाबाशी दे रहे हैं। बोले सर शाबाशी लायकी काम किसने किया है। कल जब इससे पूछा था तो लखनऊ बता रहा था, धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है जी। तो प्रिंसिपल साहब हमारी बात संभाल लेंगे कहीं ना कहीं। ये बच्चे किसके साथ आए हैं, बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, लेकिन हमारा वर्तमान खराब करके ही छोड़ेंगे। बच्चे आदरणीय यहाँ बच्चे नहीं होते वहाँ अच्छा नहीं लगता। मेरे घर पर भी एक छोटा सा बच्चा है, कभी कभी जब वो काम बिगाड़ देता है तो अपन हल्का सा झाड़ देता है। एक दिन उसने मेरा चश्मा तोड़ दिया तो हमने उससे हल्का सा झिझोड़ दिया। हमने कहा गधा कहीं के। लड़का तपाक से बोला पिताश्री तहजीब से रहा करो, हमें गधा नहीं गधे का बच्चा कहा करो। ऐसे इन बच्चों को संभाला जाए। सर मेरा तो दुर्भाग्य ऐसा, सच कहता हूँ मेरी बहनों, हमारा तो मुझे याद होता है कि हम और हमारे गुरुजी हमें कितना प्यार करते थे। तो बचपन की एक क्षण का मैं आपको सुना रहा हूँ, अब आनंद लेना। हम और हमारे गुरुजी दोनों साथ थे, हम जा रहे बारात थे। हमने कहा गुरुजी टिकट ले लें, तो गुरुजी अकड़ गए, हम भी बिना टिकट रेल में चढ़ गए। और जैसे इंजन ने दी सीटी, डब्बे में घुसाया टीटी। जिन पर टिकट थी वे अकड़ गए, हम बिना टिकट पकड़ गए। और गुरुजी मौका ताड़ कर सीट के नीचे बढ़ गए। टीटी मेरे पास आया, गुर्राया, बोल कहाँ से आया है, टिकट क्यों नहीं लाया है, क्या तेरे गुरु ने तुझे यही पढ़ाया है। हमने कहा शट अप, हमारे गुरु ने हमें क्या पढ़ाया है और हम क्या पढ़े हैं, उन्हीं से पूछ। बेबी बिना टिकट सीट के नीचे पढ़े हैं। बाबा जी के पास में आया एक आदमी रोता रोता। बाबा जी के पास में आया एक आदमी रोता रोता, मेरी पत्नी को समझा दो, वह सोती में कपड़े धोता। बाबा जी के पास में आया एक आदमी रोता रोता। मैं कक्षा 8 में जब मैं पढ़ता था तो मेरी बस्ती में एक बाबा जी आए थे, आदरणीय सुबोध जी। मेरी बस्ती में एक बाबा जी आए, उन्होंने प्रवचन सुनाए। मानव शरीर नश्वर है, इसमें हड्डियां हैं, खाल है, घर गृहस्थी जी का जंजाल है, इससे नाता तोड़िए, परमपिता परमेश्वर से संबंध जोड़िए। उन्होंने इतने ऊंचे आध्यात्मवादी विचारों को छुआ कि हमारी बस्ती के रामलाल पर कुछ ज़्यादा ही असर हुआ। वह सवेरे अपनी पत्नी को लाकर बोला, बाबा जी मैं भी बाबा होना चाहता हूँ, लेकिन पत्नी नहीं होने देती, इसे समझाइए, इसे भी प्रवचन सुनाइए। बाबा जी ने इतने प्रवचन सुनाए कि सुबह शाम के अभ्यस्त हो गए। रामलाल तो बाबा नहीं हो पाया, बाबा जी ग्रस्त हो गए। तो वो पंक्तियाँ मैं पढ़ रहा हूँ। बाबा जी के पास में आया एक आदमी रोता रोता, मेरी पत्नी को समझा दो, वह सोती में कपड़े धोता। बाबा बोले धूर्त कहीं के, अकल से पैदा रट्टू तोता, पत्नी कोई समझा लेता तो मैं ही क्यों बाबा होता। नेता पनपता वाला एक बंद नेता पनपता, नेता कैसे बनता है बस वो हाँ
नहीं नहीं, एक मिनट वो रचना। आइए मैं पढ़े देता हूँ, आपकी इच्छा है तो सुन लीजिए जी। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना, मन को मान मुनि का मंदिर अर्जित की थी कठिन भावना, घोर तपस्या की थी हमने तब शिव जी के दर्शन पाए, लिए हाथ में डमरू भोले, एक रात सपने में आए, कान पकड़कर बोले हमसे बता कष्ट क्या काम करूं, मैं हाथ जोड़कर बोला हे परमेश्वर पैर परूं, राजनीति का कठिन दौर है मेरा भी उद्धार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोले चाहे जितना धन दौलत व्यापार मांग ले, इंजीनियर जिला अधिकारी चाहे कमिश्नर 4 मांग ले, नामुमकिन है मांगना मेरी बेपर्दा औकात करो, चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो, चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता, ऐसा मत सुनना, मेरे साथ ताल बजाना। उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं, मेरे भोले भक्त पुजारी शायद तुझको पता नहीं, गुंडे 60 शराबी 64 तन से हट्टे कट्टे हों, 51 गद्दार 72 सातिर चोर इकट्ठे हों झूठा लबार 84 संग माफिया 30 मिले, कुछ कहकर कुछ करने वाले 8 420 मिले, रिश्वतखोर हरामी 100 हों, ठग पूरे 45 हों, अपराधों में सजा याफ्ता कम से कम 47 हों, ढोंगी बेईमान 66 58 छछंदी हो, एक साथ सब मरे इकट्ठे नरकलोक में बंदी हो, उन सब की आत्मा मिलाकर फिर जो जीव पनपता है, मरे 500 लोग कहीं तब नेता एक पनपता है। कभी कभी यह होता, कभी कभी यह होता करने से संयोग नहीं, कोई नेता पैदा कर दूं मेरे बस का रोग नहीं।